अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज हमारी डॉग फूड शॉप की लेक्चर 26 है और आज की क्लास में जनाब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने लेकर आया हूँ। आज की क्लास में डॉग फूड शॉप के अंदर मैं लास्ट नाइट एक पठान के होटल में चाय पी रहा था। तो मैं जब चाय पी रहा था, गर्मा गर्म चाय मेरे सामने आई, तो मैंने देखा कि चाय के अंदर से स्टीम जो है ना, एक स्मोक नुमा यूं इस तरह से निकल रही थी चाय के कप से। फिर मैंने बिरयानी के भी अक्सर इस तरह से देखा, गर्मा गर्म बिरयानी आती है उसमें से भी स्टीम्स, या कॉफी का कप हो इस तरह का स्टीम अगर इफेक्ट्स बनाना, तो वो चाय के कप के से पे मैं बैठा हुआ था, तो मैंने कहा यार स्टीम इफेक्ट्स ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो मैं एक वेबसाइट बना रहा था पिज्जा कंपनी के लिए, तो उसमें मैंने बहुत देर से पहले ये इफेक्ट्स बना कर दिया था उनको। तो जब मैंने वो देखा तो अचानक से मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना लेक्चर नंबर 26 में स्टूडेंट के साथ इस इफेक्ट को डिस्कस किया जाए। तो आज की क्लास है जनाब हमारी लेक्चर नंबर 26 में डॉग फूड शॉप की सीरीज में, हाउ टू मेक ग्रेट स्मोक एंड स्टीम इन उर्दू। तो आज की क्लास में हम ये लेंगे किस तरह से स्टीम बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये स्टीम मैंने बना के रखा हुआ है आपके सामने, एग्जाम्पल इस तरह से कुछ। आप एक कॉफी का कप है और कॉफी के कप के अंदर से यहाँ इसी तरह यहाँ पे एक बिरयानी की प्लेट होगी, तो उसमें से भी स्टेम लगा हुआ होगा, या आप तो आपके सामने बर्गर या ब्रोस्ट कोई भी व्हाट्सोएवर आइडियाज हो गए, आपको कौन से बनाने का आना चाहिए कि किस तरह से आप बनाना चाहते हैं। तो मैं जस्ट आपको सात कॉन्सेप्ट ही शेयर करता हूँ, ठीक है। इफेक्ट्स बनाने का तरीकेकार किस तरह होता है, किस तरह से फिल्टर्स और ब्रशेस को या मास्किंग को करके लेयर्स की सेटिंग करके आप इसको बना सकते हैं। तो मैं आपसे आइडियाज ही शेयर करता हूँ। तो ये मेरे सामने एक कॉफी का कप है, ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये एग्जाम्पल इमेज मैंने आपके डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट फाइल जो आज की हमारी ये कप है, तो यहाँ से मैंने इसको अपने गूगल ड्राइव के ऊपर रखा हुआ है। यहाँ से आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको अगर आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ से इसको इस लिंक को आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ से एक न्यू टैब खोलकर यहाँ से इसको पेस्ट करेंगे, एंटर कर देंगे। सिंपली ये आपके सामने आ जाएगी कॉपी। यहाँ से आप सिंपल सेव एज इमेज पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड करके फोटोशॉप पे ओपन करके आप इसके ऊपर काम कर लीजिएगा, तो ये आपका काम हो जाएगा। तो आज की क्लास जनाब मैंने आपसे डिस्कस कर ली, लेक्चर नंबर 26 फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हाउ टू मेक ग्रेट स्मोक एंड स्टीम इन उर्दू। तो किस तरह से बनाते हैं जनाब, चले आए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल खुला हुआ है, लेकिन हम इस फाइल को कंट्रोल डब्ल्यू से बंद कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू से बंद करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस फाइल को जो आपने डाउनलोड किया था, जो मैंने प्रोजेक्ट फाइल आपसे शेयर की, वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अपनी वीडियोस के, और आपके ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये मैंने फिलहाल डाउनलोड में सेव कर रखी है, तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ये फाइल ओपन हो गई, आपने कंट्रोल यहाँ से F दबाना है, ठीक है। कंट्रोल जीरो से फिट टू स्क्रीन होता है। आपको एक नई चीज सिखा रहा हूँ, कंट्रोल जीरो करने के बाद जब आप कंट्रोल वन करेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका कैनवस के ऊपर पूरा इस तरह से कुछ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब ये फाइल आपके पास आ गई प्रोजेक्ट फाइल, तो अब यहाँ से आपने एक स्मोक बनाना है। तो स्मोक बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर लेने के बाद यहाँ से डी प्रेस करना है। डी प्रेस करने के बाद यहाँ से आपका जो फॉर बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर वो डिफॉल्ट हो जाएगा, ऊपर सेट फॉर बैकग्राउंड ब्लैक आ जाएगा और नीचे आ जाएगा आपका व्हाइट। तो आपने इसको अगर कलर चेंज करना है, सेट बैकग्राउंड को सेट फॉर बैकग्राउंड की जगह लाना है, तो एस की प्रेस करेंगे तो यहाँ से ये चेंजिंग हो सकता है। तो अगर अभी व्हाइट ऊपर है सेट फॉर बैकग्राउंड पे और ब्लैक बैकग्राउंड पे, अगर बैकग्राउंड कलर को व्हाइट पे लेकर आना है सेट फॉर बैकग्राउंड, तो एक्स आपने प्रेस करना है। ये इसका शॉर्टकट होता है एक्स, सिंपल एक्स कीबोर्ड से, ठीक है। तो यहाँ से आपने व्हाइट लेना है। व्हाइट लेने के बाद यहाँ से आपने ब्रशेस पे क्लिक करना है, ब्रश टूल के ऊपर, ठीक है। यहाँ से ब्रश ले लेना है। ब्रश की साइज बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, कुछ सेटिंग है यहाँ से ब्रश की, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप ब्रश की साइज पे, यहाँ पे ब्रश लें। यहाँ पे इसकी ब्रश की जो पिक्सल्स है नॉर्मल 175 आप रख लीजिएगा, वो आप अपनी पिक्चर के हिसाब से प्रोजेक्ट फाइल के हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। 175 हार्डनेस जो आपने रखनी है ब्रश एज की वो 0 रखनी है, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी ओपेसिटी अगर फुल है 100% है, तो आप इसको 50 कर लीजिएगा। 50 करने के बाद एंटर कर लीजिएगा और यहाँ पर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर किस तरह से डिजाइन करना है, आपने डिजाइन कुछ इस तरह से करना है ब्रशेस को, कि यहाँ से इस तरह से यूं, इस तरह से यूं डिजाइन करना है, और यहाँ से भी कुछ इस तरह से यूं, इस तरह से डिजाइन कर लेना है। अभी आपने यूं डिजाइन कर लिया एक व्हाइट कलर सा ब्रशेस से एक स्मोक टाइप पे,
फिर उसके बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक के बाद अभी ब्रश की पिक्सल आपने 175 की हुई थी, अब इसको आप 80 पे ले जाए। 80 पे लाने के बाद फिर आपने इसको इस तरह से और यहाँ से यूं 20 से भी आप कर ले, जितना ज्यादा बेहतर कर सकते हैं आप इसको बेहतर कर लीजिएगा यूं इस तरह से। फिर राइट क्लिक करके थर्ड ब्रश की साइज को फिर छोटा करके आप 45 कर लेंगे। 45 करने के बाद फिर इस ब्रश की साइज को यहाँ से यूं इस तरह से इफेक्ट कर, और यहाँ से भी यूं इफेक्ट करके फुल जेड, यहाँ से भी यूं इफेक्ट करके, ठीक है, आप इसको दे सकते हैं। तो ये ब्रश की साइज आपने कुछ ऐसा सेट करवा लिया। सेट करवाने के बाद जनाब आपने सबसे जाने ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, आपने यहाँ से फिल्टर लगाना। आपने फिल्टर पे क्लिक करना है। फिल्टर पे आने के बाद आपने अदर्स पे आना है, ठीक है। अदर्स पे आने के बाद यहाँ पे मैक्सिमम आपके सामने लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपने ये सब जब ब्रशेस से आपने इस तरह से स्मोक सेट करवा लिया, तो उसके बाद आपने फिल्टर के बाद आपने अदर्स पे जाके आपने मैक्सिमम पे क्लिक करना है। मैक्सिमम पे यहाँ पे आपका जो रेडियस होगा इसको आपने 30% पे रखना है। और यहाँ से तो प्रीवियस जो लिखा हुआ है ये बहुत सारे को स्क्वायर्स पे का आपको उसको राउंडर्स, ठीक है, रॉडनेस में रखना है, ठीक है, राउंड्स में रखना है। राउंड्स में करने के बाद आपने सिंपल इसको, मैं फिर बता रहा हूँ, रेडियस 30 और इसको राउंड्स में रखने के बाद आपने इसको सिंपल ओके कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने मूव टूल पे क्लिक करना है। आपने दोबारा फिल्टर्स पे आना है और यहाँ पे ब्लर पे जाना है, सेकंड फिल्टर पे। ब्लर पे जाने के बाद जनाब आपने यहाँ से आ जाना है, यहाँ से ब्लर पे आप सरफेस ब्लर, आपने यहाँ से सबसे लास्ट में यानी कि ब्लर में जाने के बाद थर्ड जो आपने ऑप्शन काम करना है बैच से बाद सेकंड आपने अदर्स पे आपने मैक्सिमम पे और उसको सेटिंग किया। अब यहाँ पर आपके ब्लर पे जाके थर्ड आपने सरफेस ब्लर पे सिंपल क्लिक कर देना है। सरफेस ब्लर पे यहाँ पे इसके रेडियस को 10 कर दीजिएगा और इसका थ्रेशोल्ड को जो है वो 25 करके, यानी कि रेडियस की जो पिक्सल्स होगी वो 10% होगी और थ्रेशोल्ड होगी वो 25% आपने लिख देना है। और लिखने के बाद सिंपल आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से इफेक्ट्स बन जाएगा। आपने कंट्रोल टी करना है, शिफ्ट ऑल्टर दबाकर आपने इसको इस तरह से फैला देना है, इसको इस तरह से, ठीक है। इफेक्ट्स ज्यादा नहीं फैलाइएगा, कुछ इस तरह से, इसको इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है इसके लेयर पैनल के ऊपर। लेयर्स पैनल पे आने के बाद इसकी ओपेसिटी जो है आपने जनाब इसकी ओपेसिटी कर देना है यहाँ पे 50%, ठीक है, 50 और एंटर कर देना है। 50 करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कंट्रोल जे से इसकी डुप्लीकेट बनानी है। कंट्रोल जे से आपने डुप्लीकेट बना ली, ठीक है, ओके फाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी कर लिया आपने, इसको थोड़ा सा नीचे लाई। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ से जैसे ही आप डुप्लीकेट वाली लेयर कॉपी के ऊपर कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी करके यहाँ पे आपने रैप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। स्विच बिटवीन फ्री ट्रांसफॉर्म एंड रैप मोड्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस एंगल को, शेप्स को आपने पकड़ के इस तरह लेकर आना और यहाँ से इसको इस तरह से लाके मिलाना है। आपको इस शेप को कुछ इस तरह से यहाँ से इस तरह से इसको मिला देना है। इसको इस तरह से, नोट्स को इस तरह से बिल्कुल इसको थोड़ा सा यूं टेढ़ा कर लीजिएगा। इसको यहाँ से थोड़ा सा यूं टेढ़ा कर लीजिए, इसको यूं इस तरह से, इसके नोट्स को बिल्कुल यूं मिला दीजिए। इसको यूं इस तरह से इसको सेट कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। इस तरह करने के बाद आपने सिंपल इसको इंटर कर देना है, या तो आप इंटर कर लें, ठीक है, मैं दोबारा कर लूँ कंट्रोल टी, ठीक है। कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पे आपने रैप करना है। रैप से आपने इसको इस तरह से आपने इसको यूं मिला देना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको इफेक्ट्स को इस तरह से आप फैला देना है, ठीक है। नीचे से भी, यहाँ से भी थोड़ा सा यहाँ से भी आपने इफेक्ट्स को और ज्यादा यहाँ से मिलाना है। करने के बाद इसको भी यूं उस तरह से चाहे तो आप कर दें, यूं इस तरह से पूरी तरह से आप इसको इफेक्ट को, ठीक है, एंकर्स के ऊपर, शिप्स के ऊपर इसको आपने मिलाना है, ठीक है। और आपने एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस कर दे, यहाँ से वहां से आप ओके कर दे। उसके बाद आपने थर्ड ऑप्शन क्या करना है, आपने थर्ड करना है इसके ऊपर। ये तो आपने कर लिया ना, ठीक है फाइन। आपने कर देना है एक न्यू लेयर। न्यू लेयर लेने के बाद इस पे आपने बनाना है क्लाउड्स। क्या बनाना है, इसका नाम रखना CLOUDS क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद आपने क्लाउड्स एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर में क्लाउड्स लिखना है। उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके यहाँ पे आपने पहले वाले लेयर पे लाके सिंपल क्लिक कर देना है। तो पहले वाले लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से
सिलेक्ट हो जाएगा जो आपने क्लाउड सेलेक्ट की थी। उसके बाद आपने फिर दोबारा जाना है यहाँ पे फिल्टर पे, यहाँ पे मुझे क्लाउड्स बनाने हैं। क्लाउड्स बनाने के लिए मैं जाऊंगा रेंडर्स में, रेंडर में जाने के बाद सिंपल क्लिक कर दूंगा क्लाउड्स के ऊपर। जैसे ही क्लाउड्स पे क्लिक किया तो क्लाउड्स कुछ इस तरह से आ रहा है, कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद जहाँ पे क्लाउड्स वाली जो लेयर्स है उसके ऊपर इसका मोड आप चेंज करके आप इसको ओवरलैप कर देंगे, कुछ ये इस तरह से इफेक्ट्स आ जाएगा। जैसे ही इफेक्ट इस तरह से आ गया, आपने इसके नीचे वाला लेयर 1 पे कॉपी इसको क्लिक करना है, यहाँ से इसको कर देना है मास्किंग। मास्किंग करने के बाद यहाँ से आपने लेना है ब्रश टूल। ब्रश टूल कुछ इस तरह से, यहाँ से इसको ब्लैक, इसके साइज को आप बढ़ा लें इस तरह, ठीक है। वाइट ब्रशेस से आपने इसकी साइज को बढ़ाना है और उसको यहाँ से एक दफा यूं इस तरह से क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे वाले लेयर को लेकर यहाँ पे आना है और उसको भी कंट्रोल, यहाँ से भी इसको भी मास्किंग करना है, नीचे वाले लेयर 1 वाले को भी, और यहाँ से भी इसको यहाँ से यूं मास्किंग इस तरह से कर देना है, ठीक है। अब ये कुछ इफेक्ट्स आपका बन चुका है, ठीक है, यूं इस तरह से और यूं इस तरह से। अब इन शिफ्ट दबा के इन तीनों लेयर्स को आपने इसको सिलेक्ट करना है कंट्रोल टी से, इसको आपने कुछ इस तरह से करना है, ठीक है, और यहाँ से कंट्रोल टी से हटा दे और कंट्रोल 0, कुछ ज्यादा ही हो गया था, ठीक है। और इसको इस तरह से आप न्यू सेट कर लो और ये थोड़ा नीचे लेकर आ जाए, ठीक है, और एंटर, और कंट्रोल 0 और कंट्रोल 1, ठीक है। इफेक्ट्स आपका पूरी तरह बैकग्राउंड पे आ चुका है। कंट्रोल 0 कर लें, ये इफेक्ट्स इस तरह है। फुल स्क्रीन पे देखना चाहते एक दफा टैब, दो दफा F, सॉरी कंट्रोल 0, यहाँ से भी कंट्रोल 1 प्रेस कर लें। तो ये इफेक्ट आपका तैयार हो चुका है, स्टीम स्मोक इफेक्ट्स, ठीक है। ये इफेक्ट बहुत ही जबरदस्त है। आप इसको चाहे तो कोई अगर पिज्जा का कोई अपना ब्रोशर या वेबसाइट बना रहे हो उसके ऊपर भी आप किसी प्रोजेक्ट फाइल पे इमेज के ऊपर आप इसको इस तरह से बना सकते, किसी बिरयानी के ऊपर आप शो करवा सकते हैं, ठीक है, किसी कॉफी की कप के ऊपर, इसके ऊपर तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। यहाँ तक अगर आपके जहन में किसी भी तरह की कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, आप पूछना चाहते हैं इस स्मोक इफेक्ट के हवाले से, मैं अगर इस इफेक्ट को फिल्टर से ही बना सकता था, कि मैं इसमें फिल्टर लगाता, इसमें इतनी इफेक्ट करने की जरूरत नहीं होती मुझे, ठीक है। लेकिन मैं फिल्टर बने बनाए, जैसे मैंने ड्रॉप इफेक्ट, फायर इफेक्ट्स आपको बताया, इसलिए यहाँ पे मैंने आपको स्मोक इफेक्ट्स भी बताया। तो मैं कोशिश ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि फिल्टर कम से कम ही यूज करूँ, फिल्टर से हट कर देंगे। फिल्टर से तो हर कोई ये होता है, एलियन आई कैंडी है या कैमरा है, फिल्टर से उससे तो हर बंदा काम कर सकता है, लेकिन आपको नेचुरल इफेक्ट किस तरह फोटोशॉप पे सिखाना है वो मैंने आपको नेचुरल इफेक्ट सिखानी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम।